अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। लास्ट टाइम हमने डिटेल में डिस्कस किया था कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स के फंडामेंटल, इसकी बेसिकली एक ऐसे एक फाउंडेशन है और एक फंडामेंटल ब्लॉक एक ऐसे है रिएक्ट में। और उसके अलावा हमने देखा था कंपोनेंट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, रेंडर कैसे करते हैं और ये पूरी एप्लीकेशन में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आज हम अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करने जा रहे हैं कि यार प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और स्टेट्स क्या होती हैं, एप्लीकेशन को स्टाइल कैसे करते हैं। तो ये कंप्लीट हम बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट्स के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन को स्टाइल करना। तो पहले प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्रॉपर्टीज इट्स जस्ट अ वर्ड जो थोड़ा सा कूल लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है। इट्स जस्ट लाइक द फंक्शन पैरामीटर्स। मैं स्लाइड्स को ओपन करता हूँ एंड देन इट विल मेक मोर सेंस कि फंक्शन के पैरामीटर्स कैसे हैं। तो बेसिकली जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, हमें पता है कि जब हमने रिएक्ट में कंपोनेंट क्रिएट किया तो एक फंक्शन होता है। अब हमें पता है कि यार हम फंक्शन में अपने पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली फंक्शन कुछ डाटा ले सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। उसको प्रोसेस करने के बाद वो वाला उसको कोई आउटपुट रिटर्न कर सकता है। तो वो सेम सीन है, बिल्कुल सेम सीन है कि यार पैरामीटर्स को हमने नाम दे दिया प्रॉपर्टीज का, कि जो कंपोनेंट्स है ना वो क्योंकि एक फंक्शन है तो वो कोई इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज। तो अब आप इन फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स कह लें तो वही वाली बात है, या प्रॉपर्टीज कह लें तो वो सेम बात है। तो प्रॉपर्टीज आर जस्ट लाइक द पैरामीटर्स। ऐसे पैरामीटर जो कंपोनेंट जब क्रिएट करें ना तो उस वक्त पास करते हैं। और ये पास क्यों करते हैं? बेसिकली दे आर पास टू कंपोनेंट व्हेन इट इज क्रिएटेड एंड दे कैन बी यूज्ड टू कस्टमाइज द बिहेवियर और अपीयरेंस ऑफ कंपोनेंट। तो बेसिकली हमने कस्टमाइजेशन की तरफ जाना है, कस्टमाइज कैसे करते हैं। अगर हमें कस्टमाइज करने आ जाते हैं ना कंपोनेंट तो इट विल बी अ ह्यूज ब्लेसिंग। मतलब कि हम अपनी रिएक्ट में लाइक इट विल बी यू विल बी डूइंग वंडर्स कि यार रिएक्ट में हम कितनी इजीली कितने काम कर सकते हैं। वही हमने लर्न करना है। आई होप इट्स मेकिंग सेंस कि प्रॉपर्टीज या प्रॉप्स होते हैं कि दे आर जस्ट लाइक द फंक्शन पैरामीटर्स। मतलब आपको सिंपल अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं तो लेट मी गो एट द एंड। प्रॉप्स, तो जैसे हमने फंक्शन बनाया था ना यार, फंक्शन मैंने लेट मी डू द अनबोल्ड फंक्शन। और अगर मैं करता हूँ कि प्रिंट डिटेल का मैंने फंक्शन क्यों बनाया है, ठीक है। उसमें मैं ले रहा हूँ नेम और एज ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ या आउटपुट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने कोई आउटपुट किया है कि यार मेरा नेम प्लस इस और प्लस एज और उसके बाद प्लस ईयर्स ओल्ड। तो मैंने कोई इस प्रोसेसिंग करने के बाद ना उसे कोई आउटपुट रिटर्न कर दी। और मुझे पता है कि जब मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल करना है फंक्शन में, उसी फाइल में के नीचे जाकर मैंने इसे एक नेम पास करना है और मैंने उसे एक एज पास करनी है। तो ये हमारा डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट था। तो यही वाला सीन अब है। प्रॉपर्टीज आर नथिंग, दे आर जस्ट द यू कैन से पैरामीटर्स जो हम पास कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा फर्दर आगे जाते हैं। ये ऐसे करते हैं कि एक प्रॉप्स का नाम डिक्लेयर करते हैं और जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके साथ आ जाएगा। इट विल नॉट मेक सेंस राइट नाउ, इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो लास्ट टाइम हम बेसिकली कर रहे थे, मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया है जो हमने फर्स्ट टाइम किया था, फर्स्ट ऐप जिसमें मेरा पोर्टफोलियो था। इसे मैं रन भी कर लेता हूँ। एवरी टाइम यू हैव टू राइट npm रन जब भी आप प्रोजेक्ट दोबारा ओपन करें वीएस को क्लोज करके। तो लेट्स रन इट। लेट मी सी लाइव स्क्रिप्ट, ओ सॉरी npm स्टार्ट नॉट रन। तो इट इज स्टार्टेड। इसको मैं ले आता हूँ, इसको मैं मूव कर लेता हूँ। और जो हमारी वाली वी एस कोड ओपन है, नॉट वी एस कोड, दिस वन, इसको मैं मूव करके इधर ले जाता हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज प्रेजेंट हेयर। ठीक है। तो ये हमारा पोर्टफोलियो था जो हम लास्ट टाइम क्रिएट कर रहे थे। और इस पोर्टफोलियो में बेसिकली यू कैन सी कि एक मेरा नेम था, उसके बाद ये आ रहा था मेरा पूरी नवबात थी, उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन का कंपोनेंट था, एजुकेशन का कंपोनेंट था। तो ये हमारा वो प्रोजेक्ट है, इसमें अब होम का कंपोनेंट है, यू ऑलरेडी नो दैट। होम के कंपोनेंट में हमारे पास नैप बार थी, इंट्रोडक्शन था, एजुकेशन था और फुटर था। और एजुकेशन और फुटर में सारा डाटा आ रहा है। तो बट आई वांट कि यार ये एजुकेशन में जो आ रहा है ना, माई नेम तलहा तारी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार इस नेम को ना मैं कोई वेरिएबल ही हार्ड कोडेड है। तो आई वांट कि इस नेम को मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये हार्ड कोडेड के बजाय डायनामिक हो जाए। तो वट आई विल बी डूइंग, क्योंकि अब हम
जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को साथ मिला सकते हैं, हमें इस बात का अच्छे से पता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे आके एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा जिसमें मैं कह दूँगा कि यार कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू तलहा, और ये मैंने होम में क्रिएट कर दिया। एक तो ये ना मैं डायरेक्ट इधर में क्रिएट कर लेता इंट्रोडक्शन में, ये भी ठीक है, लेकिन मैं जो इसमें चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैंने मेन में किया होम में, क्योंकि ये पेरेंट है, पेरेंट के सारे चाइल्ड हैं। जैसे पेरेंट एक डिव होता है उसके सारे चाइल्ड हैं, इसी तरह पेरेंट कंपोनेंट है और ये सारे कंपोनेंट इसके चाइल्ड हैं। तो अब सीन क्या है, अब मैंने इंट्रोडक्शन में ये वाला पास करना है, तो मैं पास कैसे करूँ? तो एक तो सिंपल चीज़ है कि उधर उधर इसको गेट भी करना है, तो गेट कैसे करना है? तो इसका सिंपल ये एक मेथोडोलॉजी देती है कि यार यहाँ पे कीवर्ड लिखो प्रॉप्स का, दैट्स इट। ये यही प्रॉप्स है और यही प्रॉपर्टीज है, दैट्स इट। करना क्या है कि इधर आओ ऐप में, जहाँ पास करना है ना, इंट्रोडक्शन को पास करना है ना, एक नाम लिखो जिस नाम से पास करना है। तो मैंने करना है यूजर नेम के पास से, और उसकी लिखो वैल्यू। वैल्यू मैंने क्या देनी है, वैल्यू जो मेरा नेम के अंदर पड़ा है, तो ऐसे मैं पास कर दूंगा। यार यूजर नेम के नाम से मैं एक डाटा पास कर रहा हूँ और ये मेरे डाटा का वैल्यू है, तलहा मेरी वैल्यू है और मैं यूजर नेम का नाम से पास कर रहा हूँ। गेट करने के लिए मैं सिंपल इंट्रोडक्शन में जाऊंगा, इसमें जाके प्रॉप्स है, तो प्रॉप्स में वो जो भी डाटा हम इधर से पास करें ना, वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो हमने सिंपल इधर जाना है, यहाँ पे जाके जहाँ पे माय नेम इज तलहा तारिक लिखा है ना, इसको मैं सिंपली यहाँ पे रिमूव करूंगा और मैं यहाँ कर दूंगा प्रॉप्स डॉट नेम, दैट्स इट। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने एज इट इज पास करना है, ये यूजर नेम से मैंने पास किया था, नेम तो मेरी वैल्यू है और नेम तो मेरा इधर का वेरिएबल है, ये मेरा एक्चुअल वेरिएबल है जो एज अ प्रॉप जा रहा है, तो मैंने इसको एज इट इज सेम करना है। तो मैं करूंगा प्रॉप्स डॉट यूजर नेम एंड यू कैन सी तलहा यहाँ पे आ रहा है। तो दैट्स हाउ यू कैन पास द डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। और मजे की बात, अगर मैंने दो वेरिएबल पास करने, दो करके लिख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट नेम तलहा एंड कॉन्स्ट सेकेंड नेम तारिक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी डिसेबल सजेशंस। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने यहाँ पास करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो मैं करूँगा कि यार एफ नेम के नाम से मैंने पास करना है अपना फर्स्ट नेम, और एस नेम के नाम से मैंने पास करना है सेकेंड नेम, और कंपोनेंट क्लोज करते हैं। तो अब मेरा एफ नेम और एस नेम के नाम से वेरिएबल जा रहे हैं, तो मैं सिंपल इंट्रोडक्शन में जाऊँगा, प्रॉप्स प्रॉप्स डॉट एफ नेम, क्योंकि उधर से वेरिएबल आ रहा है, स्पेस अगेन वेरिएबल प्रॉप्स डॉट एस नेम, तलहा तारिक आ रहा है। तो ऐसे आप वेरिएबल पास करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रॉप्स, दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम डाटा को पास कर सकते हैं रन टाइम पे और कंपोनेंट्स को डायनामिक बना सकते हैं। अब यहाँ पे यूजर का आप जो मर्जी नेम चेंज करते हैं, आपको इंट्रोडक्शन के चेंज करने की जरूरत नहीं है। कल को लेट्स बोल के आप नेम बैकएंड से ले रहे हैं कि जो यूजर लॉगिन कर रहा है ना, ये वो वाले लॉगिन का डाटा है, मतलब अगर तलहा ने लॉगिन किया है तो तलहा तारिक आ जाए, अगर साद ने लॉगिन किया है तो साद हसन आ जाए यहाँ पे। ऑब्वियसली वो बैकएंड पे डिपेंड करेगा, जब एपीआई से डाटा आएगा तो साद हसन आ जाए यहाँ पे। तो वो इंट्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डाटा डायनामिक जा रहा है, वो कस्टमाइजेबल है, वो डायनामिक है, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है, और यही पर्पस है प्रॉपर्टीज को यूज करने का, दैट्स ऑल अबाउट इट। अब एक और मैकेनिज्म है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज को अगर आपने ये चीज़ अच्छी नहीं लगी ना, प्रॉप्स और प्रोप्स, तो आप ना डायरेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लें। डिस्ट्रक्चरिंग को बना देगा, ब्रैकेट्स लगाएं और जो भी नेम आ रहे हैं ना वो डायरेक्ट लिख लें यहाँ पे, फिर वो प्रोप्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस ब्रैकेट लगाएं और वो एज इट इज नाम लिख लें और उसको फिर एज इट इज यहाँ पे यूज कर लें। अब नो प्रॉप्स, ओनली एफ नेम एंड ओनली एस नेम, एंड यू कैन सी स्टिल इट्स 7%। और लेट्स सपोज मैं एक और भी पास कर देता हूँ, मैं साथ में एक एज पास कर देता हूँ, एज इज इक्वल टू मे बी 20, और फुटर नॉट फुटर सॉरी इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पे मैं एज भी साथ ले लेता हूँ, एज भी आ रही है, यहाँ पे लिख लेता हूँ आई एम एज ईयर्स ओल्ड, तो ये वाला वो भी आ गया। तो दैट्स हाउ वी कैन डू द प्रॉप्स एंड दैट्स ऑल अबाउट इट द प्रॉप्स। तो ये बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यही था। आगे हम इसके फर्दर थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि इट विल मेक मोर सेंस कि कहाँ कहाँ पे ये कितना यूजफुल है और क्या हमें इसकी जरूरत पेश आ सकती है। तो हमने कंपोनेंट डिफाइन किया ग्रीटिंग के नाम से, उसको प्रॉप का नेम दे दिया। उस कंपोनेंट में हमने प्रॉप्स डॉट नेम के नाम से जब इस ग्रीटिंग कंपोनेंट में कॉल करेंगे तो ये कैन सी हम नेम पास कर रहे हैं, और यही प्रॉप्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यू कैन रीड अबाउट इट फर्दर, द स्लाइड्स विल बी देयर ऑन द कैनवस इस मॉड्यूल में जो आपके पास एडिट होगा, तो यू कैन सी एट दैट प्लेटफॉर्म। और अब इसका फ़ायदा क्या है, यूजिंग प्रॉप टू पास डाटा टू कंपोनेंट द पावरफुल टेक्निक
that allows you to create highly customizable and reusable components. कस्टमाइज करना तो हमने देख लिया कि यार हम ना सिंपल कस्टमाइज करते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग, वो ऑटोमेटिकली कस्टमाइज हो जाएगा, हमें कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। रीयूजेबल से क्या मुराद है, इसको ना अभी इसी प्रोजेक्ट में मैप करके देखते हैं, यू विल बी अमेज्ड कि यार इतना रीयूजेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं। बाय डिजाइनिंग योर कंपोनेंट टू एक्सेप्ट प्रॉप यू कैन मेक them more flexible and adaptable। तो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की तरफ हमने जाना टू डिफरेंट यूज केसेस। तो अपने यूज केसेस के अकॉर्डिंग हमने अडेप्टेबल करना और फ्लेक्सिबल रहना है, तो इसी की तरफ मूव करते हैं। इट विल मेक मोर सेंस। इसमें बेसिकली ये है कि यार लेट्स सपोज मेरा ना एजुकेशन के कंपोनेंट में ना, इसको मैं थोड़ा सा एक दो राउंड कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। तो एजुकेशन के कंपोनेंट ना, मेरा एजुकेशन के 3 कंपोनेंट्स है। पहली एजुकेशन है ये वाली, दूसरी है ये वाली, और तीसरी है ये वाली। एंड यू विल सी हेयर कि यार इसमें ना और तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बस डाटा डिफरेंट है, बाकी मतलब एलिमेंट इसके अंदर बिल्कुल सेम है। एलिमेंट इसके अंदर भी सेम है, H3 H5 P टैग, उसके बाद इसके अंदर भी सेम, और उसके बाद इसके अंदर भी सेम है। कोई ऐसे इतना बड़ा डिफरेंस में आया तो नहीं है। तो इसमें बेसिकली सीन ये करना है कि फुटर, इंट्रोडक्शन, एजुकेशन में हमने एक नया कार्ड क्रिएट करते हैं, एजुकेशन डॉट जेएस, और इसको देते हैं एजुकेशन कार्ड या ईच एजुकेशन के नाम से। ठीक है, मैं क्रिएट करता हूँ। अब एजुकेशन में जाके पहले तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं RAFCE के नाम से, इसका टेम्पलेट क्रिएट किया। एजुकेशन के नाम से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इधर ले आता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मेरी एजुकेशन यहाँ पे आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, एजुकेशन में जाके इसको सिंपल इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट एजुकेशन कार्ड इंपोर्ट हो गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ। एजुकेशन कार्ड, यू कैन सी नो डिफरेंस इज देयर। ये था हमारा वेबसाइट किस साइड पे है, लेट मी सी, स्लाइड्स हैं, आई थिंक दिस वन। ओके, तो यू कैन सी अभी भी वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। तो खैर हम वापिस जाते हैं, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, दूसरी दफ़ा यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसको रीयूज़ कर रहा हूँ कंपोनेंट को एजुकेशन कार्ड का, क्योंकि मेरा अपना कस्टमाइजेबल टैग है, तो जितनी बार मर्जी इसको यूज़ कर ले। जैसे हम H3 को जितना मर्जी यूज़ कर लें, P टैग को जितना मर्जी यूज़ कर लें, तो एजुकेशन में वो मेरा सिंपल कार्ड जितना मर्जी यूज़ कर लो। लेकिन मसला इसमें वही आया कि यार इसमें डाटा सेम आ रहा है हर दफ़ा, अभी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये वाला, फिर वही वाला, फिर वही वाला, तो हार्ड कोड ही डाटा आ रहा है। तो हमने इसको करना है डायनामिक। एंड नाउ आई होप इट्स मेकिंग सेंस टू यू कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यस, हम यहाँ पे प्रोप्स का यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे पास करेंगे अपनी एजुकेशन का नेम, लेट्स सपोज टाइटल। तो मैं कहता हूँ क्या टाइटल है मेरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और यहाँ मैं कह देता हूँ BS, और साथ में ईयर पास कर देता हूँ। ईयर इज इक्वल टू, डायरेक्ट वेरिएबल पास कर सकते हैं, चाहे वेरिएबल बना लें टॉप पे या डायरेक्ट पास करें, डजेंट मैटर, 2020-30। ठीक है, यही मैं यहाँ पे पास करता हूँ, यही मैं यहाँ पे पास करता हूँ। मैं अपना डाटा पास कर रहा हूँ चेंज करके। तो ये वाली थी मेरी FSC, और ये वाली है मैट्रिक। इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, 17, 15 to 17 and 19। अब डाटा चला गया। ठीक है, अब इस डाटा को हमने यहाँ पे करना है यूज। तो यहाँ पे मैं आगे या तो मैं कर लूँ प्रॉप्स, और फिर प्रॉप्स डॉट टाइटल और प्रॉप्स डॉट ईयर कर लूँ, लेकिन मुझे यही मेथोडोलॉजी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अगर वेरिएबल्स कम हो तो आप सिंपल ऐसे ही एक्सेस कर लें, बिकॉज फिर वो डॉट्स वाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे ले लूँगा टाइटल पर, और यहाँ पे इसको मैं रिमूव करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा ईयर पर। दैट्स इट। नाउ यू कैन सी एजुकेशन BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये वाला। एंड दैट्स द पर्पस ऑफ प्रॉप्स कि आपने कंपोनेंट को रीयूजेबल कर लिया, बजाय कि अगर आपने 5 एजुकेशन है तो आप HTML को 5 दफ़ा रिपीट करें। आपने एक ही दफ़ा HTML लिखी है और वेरिएबल के साथ आप बस उसको रीयूज़ करके लाइन कोड ऑफ लाइन आपने इतना रिड्यूस कर लिया और इसको मैनेजेबल भी कर लिया। कल को एजुकेशन के कार्ड में कोई चेंज करना है, सिंपल यहाँ पे आके चेंज करना है, कोई स्टाइल में चेंज करना है, कोई लेआउट में करना है, मतलब आपको इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। कि लेट्स सपोज अगर ये 5 दफ़ा लिखी होती, अगर मैं यहाँ पे इसको ना, वो सिंपल मैथडोलॉजी करता है कि मेरी पहली एजुकेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं,
तो मुझे अगर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी होती है, मतलब लेट्स सपोज मैंने ऐड करना तो मार्क्स का, तो मुझे हर किसी में मार्क्स का अलग पी टैग ऐड करना पड़ता जाके। लेकिन अब सीन ईजी हो गया, अब मैं इसको वन बाय वन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रीयूजेबल कंपोनेंट है। मैंने मार्क्स ऐड करना तो सिंपल यहाँ पर जाकर मार्क्स से ऐड कर दूंगा सेक्शन, और इधर से वैल्यू ले लूंगा, दैट्स इट। इतना इतना रीयूजेबल कर लिया। तो दैट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉप्स। इसको फर्दर थोड़ा देखते हैं। लेट्स सपोज इसको और एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। मैं करता हूँ यार कॉन्स्ट, मे बी यू कैन से एजुकेशन। मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ अरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट नंबर 1 2, बल्कि पहले एक ही क्रिएट करते हैं। उसके अंदर टाइटल है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर होता है, आपको डिटेल में मैंने करवाया था। यू कैन सी द प्रीवियस थिंग्स इफ यू वांट टू। बल्कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आगे पेस्ट करता हूँ, बी एस टाइटल और ईयर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, 2 की वैल्यू के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 4 मैंने एजुकेशन दे दी। इसको मैं कहता हूँ ASL 2023 माई करंट एजुकेशन, प्रेजेंट, इंजीनियरिंग, FSC, मैट्रिक, 17 15 17 19। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस सारे ऑब्जेक्ट को रेंडर कैसे करना है यार, सिंपल सीन है। हमने इसको, आपको पता है कि यार वन बाय वन करना है ना। तो अगर मैं इसे यहाँ पे करूँ तो फिर एक तो ये है कि यार मैं कहूँ कि मेरा जो टाइटल है ना, ये वाला टाइटल है बेसिकली एजुकेशंस का, उसका 0th एलिमेंट है और उसका डॉट टाइटल है। ऐसे जाएगा ना, मतलब अरे का 0 एलिमेंट और उसका डॉट टाइटल। यहाँ पे एजुकेशन का 0 एलिमेंट डॉट टाइटल, यहाँ पे एजुकेशन का 0 एलिमेंट, सर ये 1 एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट डॉट टाइटल। तो ये चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं वापस आऊँ तो वही चल रहा है, ASL आ गया 0 था, फिर VS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर FSC आ गया। तो बेसिकली सीन ये है कि हमें पता है कि यार जब ये 0 1 2 वाली गेम आती है तो हमने एक ही गेम लगाना तो लूप लगाना होता है। लूप लगाओ, बस उसको आई की वैल्यू के साथ रिप्लेस करते जाओ। लेकिन 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 यहाँ पे अब एक नोट करने की बात है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि यार देयर आर नो फॉर लूप्स इन रिएक्ट। मतलब आप HTML के अंदर फॉर लूप्स का यूज नहीं कर सकते। फॉर लूप्स एंड देयर आर नो इफ एल्स इन रिएक्ट। इफ एल्स का तो हमें ऑल्टरनेट पता है कि यार टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लो, हमने पहले ट्यूटोरियल में यूज भी किया था टर्नरी ऑपरेटर। जो वो ये वाला होता है कि लेट्स सपोज अभी कंडीशन है, आगे वो ब्रैकेट साइन लगा दिया, उसके बाद आपका पहला केस आ गया ट्रू वाला और फिर दूसरा केस आ गया, तो वो इजी सीन था। लूप की जगह हमने यूज करना है इसका ऑल्टरनेट ES6 के मेथड, जो बेसिकली थे मैप मेथड, फिल्टर मेथड, रिड्यूस मेथड, और वो सारी चीज़ें अब यूज़ हो रही होंगी क्योंकि ES6 के बगैर रिएक्ट इज नथिंग। तो मैप मेथड जस्ट लाइक अ फॉर लूप, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, मैं सारे को रिमूव करूँगा, बल्कि रिमूव में 2 को रिमूव करता हूँ, एक को सेव करके रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि यार मैंने एजुकेशन के अंदर लगाना है मैप डॉट मैप, और मुझे पता है, मुझे थोड़ा सा रिपीट भी करे तो मैप वर्क कैसे कर रहा है। मैप एक लेता है कॉल बैक फंक्शन, उस कॉल बैक फंक्शन में एलिमेंट होता है, और ये जो एलिमेंट है ना, अब ये पॉइंट कर रहा होगा हर एक पे। मतलब पहली दफ़ा एलिमेंट पॉइंट करेगा आपके 0th एलिमेंट पे, दूसरी दफ़ा ये पॉइंट करेगा फर्स्ट पे, तीसरी दफ़ा इस पे, और चौथी दफ़ा इस पे। तो पूरा एक लूप चल रहा है, वन बाय वन सब पे पॉइंट कर रहा है। तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन है। इस फंक्शन की बॉडी में मैंने क्या करना है, इसकी बॉडी में मैंने लिखना है, मैं बता भी देता हूँ, लॉग एलिमेंट। मैं लिख के भी था, मैंने लॉग कर दिया एलिमेंट को उसकी बॉडी में, सिर्फ आउटपुट किया है। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। इसको मैं कर लेता हूँ इंस्पेक्ट, और कंसोल पे ये मेरे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, FSC BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ASL। ठीक है, मतलब लॉग आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यार लॉग नहीं करना था, मैंने वो कंपोनेंट रेंडर करना है। टाइटल में मैंने क्या पास करना है, अपने एलिमेंट का टाइटल, और ये में मैंने क्या पास करना है, अपने एलिमेंट का डॉट ईयर, दैट्स इट। तो अब देखे फर्दर कितना रीयूजेबल हो गया कि यार मैंने बस एक डाटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एक दफ़ा मैंने बस उसकी HTML बना ली, उसमें मैंने प्रॉप्स यूज़ कर लिया। अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ लूप के थ्रू, अपना डाटा पास कर रहा हूँ, और डाटा पास करने के साथ साथ मेरे 4 एजुकेशन के यहाँ पे कंपोनेंट रेंडर हो गए हैं। अभी नहीं हुए, ओह नाइस। ठीक है, हमने इसको रिटर्न भी करना होता है, दैट्स व्हाट वी फॉर। तो रिटर्न किया,
यू कैन सी यहाँ पे अब ASL आ गया, पहली एजुकेशन, दूसरी एजुकेशन, इसका थोड़ा जूम करता हूँ। पहली एजुकेशन ये वाली आ गई, दूसरी एजुकेशन BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई, तीसरी FSC आ गई, और चौथी मैट्रिक आ गई। तो दैट्स व्हाट इट मेंट बाय हियर, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रॉप्स। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और प्रॉप्स में वो डाटा पास कर रहे हैं, हमें लूप लगा रहे हैं। तो ये बेसिकली यार प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टीज अब नाउ इट्स मेकिंग मोर सेंस कि यार ये कस्टमाइजेबल कैसे करते हैं, और हम इसको कैसे बार बार रीयूज़ कर रहे हैं, और कैसे डाटा को अडेप्ट कर रहा है, डाटा के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है अपने आप को। एंड दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉप्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।